करके पूरा खोल करके दिखाए हमने कब एनालिसिस कराया। अरे हम दोस्तों, हमारे प्रिय मित्र आदित्य रंजन सर के इस स्टेटमेंट को सुनकर मुझे एक लाइन याद आ गया। तो सर आपके लिए है, खींचे खींचे रहते हो क्यों, ध्यान किसका है, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। हमें भुला दो, हमें भुला दो, मगर ये तो याद ही होगा उस नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। अभी ये कुछ दिन पहले ना आप मिल के गए हैं हमसे, और मिलकर जाने के बाद भी जान पहचान नहीं हुई। वाह रे वाह। नमस्कार साथियों, आज मैं द इंड करने वाला हूं। हाँ, अगर किसी के आगे तो जारी रहेगी, वरना मैं अपने तरफ से यहीं पर इसको खत्म करूंगा। सबसे पहले ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ पेपर एनालिसिस को लेकर, रेलवे का एग्जाम हुआ, पेपर एनालिसिस टीचरों ने कराना शुरू कर दिया। मैंने एनालिसिस नहीं कराया था, हमारी 7 बजे थी, आपने देखा भी था, लाइव इवेंट लगा हुआ था। लेकिन 7 बजे से पहले रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया कि एनालिसिस नहीं कराना है। इससे पहले हमारे प्रिय मित्र आदित्य रंजन सर, जो गणित के अच्छे शिक्षक हैं, मैं आज भी कहता हूं अच्छा गणित पढ़ाते हैं, आकर इन्होंने जो बयान दिया और जिस शब्दों का इस्तेमाल किया सभी शिक्षकों के लिए जो एनालिसिस करवा रहे हैं, जैसे इनको लगा कि पूरे भारत भर के छात्रों को यही पढ़ाते हैं और ये अगर नहीं होते तो भारत से शिक्षा ही सही खत्म कहा हो था या जाती। गलत? इनके जो शब्द थे, आपके अनुसार मैं क्या 5 लगता है आपको? टॉपिक पर बात करूंगा इनके। सबसे पहला, इन्होंने कहा कि अगर कोई टीचर एनालिसिस करा रहा है तो उधेड़ दो वहीं पे, याद रखना तुमसे टीचर है। मेरा जवाब इन बच्चों से भी है यार, तुम लोग सो कहां रहे हो ये बताओ। अगर कोई टीचर एनालिसिस करा रहा है ना, उधेड़ दो उसको वहीं पे। मैं बिहार से हूं, ये भी बिहार से हैं, ये दिल्ली में पढ़ाते हैं। उधेड़ देना, टीचर को उधेड़ देने का मतलब आप लोग भली भांति समझते होंगे, यानी जाओ उसको गाली दो। एक शिक्षक अपने छात्रों को यह सिखाता है कि शिक्षक अगर कोई एनालिसिस करवा रहा है तो उधेड़ दो। जैसा कि आपको पता है कि इतने दिनों से, सालों साल से जो भी एग्जाम होते रहे हैं, अभी तक हर टीचर एनालिसिस करवाते थे और बच्चों को भी एनालिसिस चाहिए था। आप पढ़ते हैं इसलिए हम पढ़ाते, आप नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे किसे। ऐसा नहीं था कि एनालिसिस की जरूरत छात्रों को नहीं था। अगर यह बात थी एनालिसिस बंद करने की, तो जैसे ही रेलवे नोटिफिकेशन देता है एग्जाम के लिए, वैकेंसी के लिए, सेंटर के लिए, तो इसको एनालिसिस के लिए भी रेलवे को एक नोटिफिकेशन देना चाहिए था, जो अभी दिया। इसको पहले ही दे देना चाहिए था। और जो महानुभाव ये कह रहे थे कि जो शिक्षक एनालिसिस करवाता है उसको जाके उधेड़ दो, दोस्तों आप बताओ सही कहा था या गलत? तो मैं यही कहना चाहता था कि अभी तो 9 सितंबर तक जो एग्जाम हुआ था यूपी कांस्टेबल का, उसमें यही एनालिसिस करवा रहे थे। तो क्या बच्चे इनको भी उधेड़ देते? ये ठीक रहता? ये सबको गाली सुनवाना चाहते तो क्या ये भी सुनने के लिए तैयार हैं? तो इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना सभी शिक्षकों के लिए, मैं तो सीधी सी बात कहा मैंने कि आप टीचर अच्छा हो सकते हैं, आप गणित अच्छा जानते, अच्छा पढ़ा सकते हैं, व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकते। क्योंकि आपके अंदर जो अहंकार है, आपके अंदर जो घमंड है, आप अपने से बड़े बड़े सीनियर शिक्षकों को भी आपने बुझा नहीं है, और आपने ऐसे बदतमीजी से पेश आए हैं कई सालों से, मैं देखते आ रहा हूं आपको। हम और हमारे और आपसे ना बड़े बड़े शिक्षक हैं इस भारतवर्ष में, कई सारे शिक्षक ऐसे पैदा लिए कि हम लोग तो किसी खेत की मूली नहीं उनके सामने। नहीं, आप हैं अभी भी यूट्यूब पर हमसे और आपसे बहुत बेहतर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो हमसे बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, नॉलेज में भी बड़े हैं, तरीका भी उनके अच्छे पढ़ाने का। जिनसे आप पढ़ के आज पढ़ाते हैं ना, जिनसे पढ़ के आपने एग्जाम क्रैक किया ना, उनको भी आपने नहीं छोड़ा। तो ऐसी हालत है आपकी सर, यह शोभा नहीं देता है। अगर इस तरह के आप शब्द का इस्तेमाल करते, इस बात से दिक्कत हुआ। अरे हमारा इतना लापरवाह शिक्षक तो कोई है ही नहीं है यूट्यूब पर। मैं 3 साल पहले मुखिया बन गया, उसके बाद तो मैं पढ़ाना, बच्चों को भी पता है कि मैं कब आया कब गया, इनको नहीं पता चला। मैं लगातार रहा ही नहीं, मैंने एनालिसिस भी नहीं कराया था, हमारा तो 7 बजे था। लेकिन किसी भी शिक्षक के लिए आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसके खिलाफ हूं। आप कहते हैं
चैनल के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में सब आ जाते हैं एनालिसिस करवाने। आपने कहा दोस्तों आपके अनुसार ये कंट्रोवर्सी चल रही है वो गलत है, नहीं पढ़ाता है और कोर्स बेचने के लिए और किताब बेचने के लिए आ जाता है। कोई पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, बच्चों को पता है कि किनका कोर्स खरीदना है, किनका नहीं खरीदना है, किसका किताब खरीदना है। आप बेहतर करते हैं, आप अपने बारे में बताइए। सब खराब कर रहा है और आप ही बेहतर कर रहे हैं, यह कैसे संभव है? आप ही सबसे बेहतर हैं, यह आपको कहने की क्या जरूरत है? तो पहली मेरी बात सुन लो भाई। तुम्हें अगर यह लगता है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि इनकी वीडियो का जो व्यू होता है, विपिन सर आप पूरी जिंदगी पढ़ाओगे तो भी व्यूज नहीं आएगी। मैं आपकी आंखें खोल देता हूं अभी 1 मिनट में। आ जाओ, यह है रैंकर्स गुरुकुल। यह चैनल 16 जुलाई 2017 को बना था और हमारा चैनल 19 अगस्त 2017 को, यानी जुलाई के बाद अगस्त होता है, अगले महीना, लगभग 1 महीने का अंतर है। इनकी व्यू है 54,67,77,426, यानी 54 करोड़ प्लस। हमारी व्यूज देख लो, 57,66,41,991। 54 करोड़ और 57 करोड़ में लगभग 3 करोड़ का अंतर आता है। 3 करोड़ ज्यादा व्यूज है। 1 महीने बाद मेरा चैनल बना था। पूरे 13 लोग पढ़ाते हैं अकेला। मैं आपको बता दूं, 3.81 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके और इन्होंने 5300 वीडियो डाला तब उतने व्यूज कमाए। 5.55 मिलियन सब्सक्राइबर है हमारे मैथ मस्ती का, 2900 ही सिर्फ वीडियो बनाया था। क्योंकि 3 साल से मैं सच में पूरे वो लगन से मैंने यूट्यूब पर ही नहीं, मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि कई सारे कामों में उलझ गया था। लेकिन अब मैं कहता हूं, अब यह बतवा पर अब लगातार होगा क्लास, लगातार पढ़ाई होगा। लगाइए जितना ताकत दिखाते हैं। जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि उनके एक वीडियो के व्यू से तुम्हारी पूरी जिंदगी का व्यू है, आओ तुमको दिखाते हैं, अंधभक्त बने फिरते हो। इनकी पॉपुलर वीडियो जो है अभी तक 9.8 मिलियन व्यूज कमाई है। हमारी जो पॉपुलर वीडियो है 11 मिलियन व्यूज कमाई है। तो आंखें खोलो और गौर से देखो और सुनो। और आगे की मैं बात बता दूं। आगे इन्होंने कहा, जब पिछली वीडियो का मैंने रिप्लाई दिया था, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है हमारा। यह आदित्य रंजन सर का है स्टेटमेंट, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं। 200 रुपए में लोग ला करके अपना मैथ्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हम भी कर सकते थे, लाखों करोड़ों रुपए हम भी कमा सकते थे। मैं कहता हूं पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है। अगर मेरे पैसा कमाने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो मैं पैसा कमाऊंगा। पैसा से हमारा बहुत लगाव है, काहे कि हमको पता है कि हमारा दवाई, रोटी, कपड़ा, घर, मकान सब कुछ चाहिए। जीवन जीने के लिए मेरे परिवार को भी चाहिए, तो हमको पैसा की जरूरत है। और पैसा अगर नहीं आता तो ये काम हम नहीं करते रहते। और मुझे यह भी पता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि उनको पैसा चाहिए। फ्री में काम करना होता तो ये भी नहीं करते। लेकिन आपका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। आइए मैं आपको दूसरा रूप दिखाता हूं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो 200 रुपए का कोर्स मैं भी ला के करोड़ों रुपया कमा सकता था। तो आइए जरा वीडियो को देखिए। भाई इस बैच की जो फीस है वो 699 रुपए है, लेकिन ये मात्र 2 दिनों के लिए है और इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो क्या ये 699, 799, 1000 और 1200 के कोर्स से पैसा नहीं कमाया जाता है? मैं कमाता हूं। मैं कहता हूं मुझे दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसा नहीं मिलेगा, हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। ये सही बात है। मैं क्यों आऊंगा? मुझे भी शौक है मैं अच्छे से सोऊं, अच्छे से आराम से घूमूं फिरूं, लेकिन पैसा कमाऊंगा तभी घूम फिर सकता हूं। इसलिए अपने जीवन को जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। अब कहता है कि मुझे पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, तो समझ लीजिए वो देश के लिए भी खतरा है। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है, वो पैसा नहीं कमा रहा है, तो देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी जी। हम सरकार को जीएसटी देते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, उसी से फिर बजट बनता है, देश में विकास का काम होता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, देश के लिए भी खतरा है। जब तक आपको याद होगा जो आज कह रहे हैं ना कि मैं रेलवे वाले बच्चों के लिए सोच रहा हूं। दोस्तों कंट्रोवर्सी सही चल रही है, जब तक रेलवे ने कैलेंडर जारी नहीं किया, कराना चाहिए नहीं।
ये शिक्षक दोस्तों आप भी कभी रेलवे वाले के बारे बच्चों में को नहीं कमेंट पढ़ाते जरूर थे। करें। ये लोग सिर्फ एसएससी का, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर जारी था, उसके वैकेंसी फिक्स थे, उसके एग्जाम फिक्स थे, सब कुछ पता चलता था, कमाई होती थी। लेकिन रेलवे का कोई अते पता न रहता था, वैकेंसी 4 साल पर आएगा कि 5 साल पर आएगा कि 2 साल पर आएगा। छात्रों ने लड़ा, शिक्षकों ने लड़ा, और जब ये सारी चीजें शुरू हो गई, रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया, तब ये लोग रेलवे के एग्जाम के तरफ इंटर मारते हैं और ये सबको गलत कहते हैं। अगर पेपर एनालिसिस गलत है, रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, कोई नहीं कराएगा। लेकिन आप कहने वाले कौन होते हैं कि जो एनालिसिस करवा रहा था उसको जाके उधेड़ दो। करवाना सही है, अगर गलत शिक्षक के है। ऐसे शब्द हैं तो ऐसे शिक्षक के मैं हमेशा खिलाफ हूं। और मुझे यह पता है आपसे बड़े बड़े शिक्षक इस यूट्यूब पर हैं, हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, और लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब पढ़ाते अच्छा हैं,